अजीज़ तुलबा और तालिबात, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से बखैर व आफियत होंगे। आज जमात दहम का लेक्चर नंबर 1 है जो कि नवंबर के मंथ में आपको करवाया गया है। अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों की ना एक नज़्म जो फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला जो आपके कोर्स में शामिल है, इससे पहले हम एक नज़्म जो आपके कोर्स में शामिल है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत वो कर चुके हैं, और अब ये दूसरी नज़्म है जो हम करने जा रहे हैं, और वो है फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला। इस नज़्म को पढ़ने से पहले ये ज़रूरी मालूम होता है कि हम कुछ चीज़ें आपस में देख लें कि क्यों ये नज़्म आपको पढ़ाई जा रही है। इस नज़्म को पढ़ाने का मकसद क्या है? इस नज़्म को पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको इक़बाल के फ़नी महासिन और उनकी अज़मत से आगाह किया जा सके। उन्होंने किस तरह जज़्बे हुब्बुल वतनी को उजागर किया, उन्होंने किस तरह से अपने दूसरों के काम आने की तरग़ीब दी, उन्होंने किस तरह से एक मिसाली मुसलमान लड़की के किरदार को यहाँ पर रोशनास करवाया। इल्लामा इक़बाल की लिखी किताबों से वाक़फ़ियत दिलाना भी आप लोगों को यहाँ पे मकसद है। अच्छा जी, ये नज़्म असल में इस नज़्म में जज़्बे हुब्बुल वतनी का ज़िक्र किया गया, और ये बताया गया है कि जज़्बे हुब्बुल वतनी को ज़ाहिर करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कम सिन हैं, आप औरत हैं या आप मर्द हैं, बल्कि उसके लिए आपके अंदर जज़्बा होना चाहिए, उसके लिए आला किरदार होना चाहिए। तो यहाँ पे लीबिया के मुसलमानों ने जब अपनी आज़ादी के लिए इटली के खिलाफ जंग लड़ी, तो इस लड़की ने इस जंग में गाज़ियों को पानी पिलाया, और इस ड्यूटी को वो अंजाम देते हुए शहीद हो गईं। तो य उनका नाम जो तारीख़ के औराक हैं उनमें सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि जिस उम्र में बच्चे अभी खिलौने पकड़े होते हैं, उस उम्र में एक बच्ची ने जो है वो शहादत का दर्जा हासिल किया। पहला शेर देखिए, फ़ातिमा तू आबरूए उम्मते मरहूम है, ज़र्रा ज़र्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है। आबरू कहते हैं इज़्ज़त को, उम्मत मरहूम वो उम्मत जिस पर रहमत की गई हो, बख्शी हुई उम्मत हो। ज़र्रा कहते हैं निशान को, किसी चीज़ का छोटे से छोटा हिस्सा भी है ना, वो उसको कहते हैं। और मुश्ते खाक कहते हैं कि मुट्ठी भर खाक। शेर में शायर जो हैं वो फ़ातिमा से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं, फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि मुसलमान उम्मत के लिए इज़्ज़त और फ़ख्र का बाइस है तू। तूने अपनी जान को कुर्बान किया है और उम्मत के वक़ार को बरकरार रखा है। अब यहाँ वो दामन बच्ची का जो वजूद है, जहाँ पे वो है, जहाँ पे वो बेचारी जो है वो दफ़न है, उसके बारे में ज़िक्र कर रहे हैं कि जब आप यहाँ पे इल्लामा इक़बाल, जिस दौर में इल्लामा इक़बाल ने आँख खोली, क्या था कि हर तरफ जो है वो मुसलमानों पर बड़ी सख्ती का दौर था। मुसलमानों का जज़्बा हुर्रियत जो है वो ख़त्म हो चुका था। उनके जज़्बात बिल्कुल सर्द हो चुके थे, और अंग्रेज़ उन्हें अपना ग़ुलाम बना चुके थे। वो अपना माज़ी, जो रोशन माज़ी था, जो उन्होंने तरक्कियाँ की थी, हर एक चीज़ को भूल चुके थे। तो ऐसे में इस जंग में जब लीबिया की जो जंग हुई, फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला मासूम शहीद हुई, तो इस मैदान जंग में उन्होंने जब पानी पिलाया, तो इल्लामा इक़बाल इस बच्ची से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि ए फ़ातिमा, तू मुसलमान उम्मत के लिए फ़ख्र है, तू इज़्ज़त है, तू वक़ार है, तूने जाम शहादत नोश किया है और उम्मत मुस्लिमा की लाज रखी है, और हमें फ़ख्र है कि हम में फ़ातिमा जैसी पाक दामन और मासूम बच्ची मौजूद है। अब यहाँ पे उनके जज़्बे हुर्रियत की यहाँ पे तारीफ़ कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि तेरी खाक जहाँ पे तू दफ़न है, उसकी खाक का एक-एक ज़र्रा जो है, मुश्त कहते हैं मुट्ठी भर खाक को, मुश्त कहते हैं मुट्ठी को, और खाक कहते हैं मिट्टी को। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मुट्ठी भर खाक का ज़र्रा-ज़र्रा, यानी कि उसकी उम्र और उसकी जिसामत के हिसाब से वो बता रहे हैं कि वो छोटी-सी उम्र की बच्ची जो है वो कितनी ज़मीन उसको मिली होगी दफ़न होने के लिए, और उसका ज़िक्र यहाँ पे कर रहे हैं कि वो जो है उसकी जो उसका जो ज़र्रा-ज़र्रा है ना उस खाक का, वो भी जो है वो मासूम है। ये सआदत हूरे सहराई तेरी किस्मत में थी, गाज़ियाँ ने दी की सकाई तेरी किस्मत में थी। सादत कहते हैं खुशबख्ती को, हूरे सहराई सहरा में पैदा होने वाली पाकीज़ा रूह। अच्छा जी,
गाजियान दीन, दीन के लड़ने वाले लोग और वो लोग जो कि जंग लड़ के आएँ और ज़िंदा हों। सकाई पानी पिलाना। अच्छा, इसमें शायर ये बता रहे कि ऐ सहरा में पैदा होने वाली पाकीज़ा लड़की, ये खुशनसीबी तेरी किस्मत में लिखी थी कि तू दीन की खातिर जिहाद करने वालों को पानी पिलाए। और इल्लामा इक़बाल यहाँ पे फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला की रूह से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि ऐ फ़ातिमा, तू रेगिस्तान में रहने वाली एक पाक दामन लड़की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने तुझे एक बड़ी ज़िम्मेदारी के लिए चुन लिया, तो तू बहुत खुशनसीब है। तेरे ज़िम्मे अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन को पानी पिलाना का फ़र्ज़ रखा, और किसी को पानी पिलाना वैसे ही बड़ी सआदत की बात है, लेकिन तुमने तो जंग के मैदान में गाज़ियान दीन को पानी पिलाया, वो लोग जो अल्लाह ताला की राह में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिहाद कर रहे थे, तो ये तो कहीं ज़्यादा सआदत की बात है। ये जहाद अल्लाह के रस्ते में बेतैगो सपर है, जसारत आफरीन शौक़े शहादत किस कदर। जसारत कहते हैं जुर्रत को, बहादुरी कहते हैं दिलेरी को, शौक़े शहादत कहते हैं यानी कि मरने का शौक, शहादत हासिल करने का शौक, अल्लाह ताला की राह में जान कुर्बान करने का शौक। तो इसमें अल्लाह ताला के रास्ते में बगैर किसी तलवार के, बगैर किसी ढाल के, बगैर किसी घोड़े के, बगैर किसी खंजर के फातिमा ने जो है वो अपनी जिहाद किया। और इसमें यहाँ पे शायर उनसे मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि ए फातिमा बिनते अब्दुल्ला, तेरा शौक़ शहादत जो है कितना जुर्रत पैदा करने वाला है, और आने वाले वक्त में मुसलमान इससे सबक हासिल करेंगे। अब यहाँ पे फातिमा बिनते अब्दुल्ला ने ये बात सच है कि अमली तौर पर लीबिया की जंग में हिस्सा लिया। तो यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ना तो तलवार थी, ना तो दुश्मन पर तुम वार कर सके, और ना ही दुश्मन का वार रोकने के लिए अपने पास कोई ढाल रखती थी, लेकिन उसके बावजूद अपनी जान हथेली पर रखकर मुजाहिदीन इस्लाम को पानी पिलाती और इनकी प्यास बुझाती थी। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि शौक़े शहादत तुम्हारे अंदर कितना ज़्यादा था, तो इसको हम काबिल तारीफ़ कह सकते हैं कि तुमने जो जिहाद किया अल्लाह ताला की राह में, वो वाक़ई ही काबिल कदर था। चौथा शेर देखिए, ये कली भी इस गुलिस्तानी ख़ज़ां मंज़र में थी, ऐसी चिंगारी भी यारब अपनी खाकस्तर में थी। कली कहते हैं बिनखिला फूल, गुलिस्तान कहते हैं बाग को, पतझड़ ख़ज़ां कहते हैं पतझड़ का मौसम, और मंज़र कहते हैं नज़ारे को। चिंगारी कहते हैं शरारा, यानी कि जो आग, जो छोटा-सा आग का होता है और वो पूरी आग को जो है वो फैला देता है। खाकस्तर कहते हैं राख को। अब यहाँ पे शायर जो है बड़े खूबसूरत अंदाज में कह रहे हैं कि ऐसी गली भी इस उजड़े हुए बाग में मौजूद थी, और ए अल्लाह ऐसा शरारा भी इस राख में मौजूद था। राख से मुराद यहाँ पे मुसलमान कौम है जो कि अपना शानदार माज़ी जो है वो भुला चुके। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये कली भी इस गुलिस्तां ख़ज़ां मंज़र में थी। यहाँ पे वो अपने ताबिंदा माज़ी को याद कर रहे हैं, यहाँ पे वो अपने ताबिंदा अरूज को याद कर रहे हैं, यहाँ पे उसी चीज़ को बयान कर रहे हैं कि इस गुलिस्तान ख़ज़ां मंज़र में क्या ऐसी भी कोई कली मौजूद थी, और हाँ मौजूद थी, क्योंकि जिसकी मौजूदगी को बाद में जंग के मैदान के गाजियान ने महसूस किया और उनको पानी पिलाते हुए शहीद हो गई। और एक चिंगारी का क्या काम है? चिंगारी का काम है कि जला देना, गर्मी पैदा कर देना। एक शरारा जो अगर कहीं पे लग जाए तो वो आग फैलते-फैलते हर तरफ फैल जाती। तो यहाँ पे मुराद फातिमा बिनते अब्दुल्ला से ही है कि वो एक ऐसी चिंगारी की मानंद थी कि जिसने बाद में मुसलमानों के अंदर गर्मी पैदा की, जज़्बा पैदा किया, जोश पैदा किया, और इस बात पर उनको कायल किया कि हाँ, इंसान का जिहाद करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि उसके पास घोड़े हों, ये ज़रूरी नहीं कि उसके पास तलवारें हों, और ये भी ज़रूरी नहीं कि उसके पास ढाल हो, बल्कि सिर्फ़ उसका जज़्बा ज़रूरी होता है। अपने सेहरा में बहुत आहू अभी पोशीदा हैं, बिजलियाँ बरसे हुए बादल में भी ख्वाबीदा हैं। सेहरा कहते हैं रेगिस्तान को। अब यहाँ पे शायर जो है वो उसी चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं और उसी के बारे में बयान कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो एक अ,
यहाँ पे उसी चीज़ का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले उसको चिंगारी से तशबीह दी है, फिर उनको जो है वो कली से तशबीह दी है। तो यहाँ पे शायर इलामा इकबाल फरमाते हैं कि ऐ फ़ातिमा, तुम्हारी कुर्बानी ने हमारे अंदर उम्मीद पैदा कर दी है, हमारे अंदर उम्मीद का दिया रोशन कर दिया है। हमें इस बात पर यकीन आ गया है कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन होगा। हम तो मायूसी की कथा गठाखोर जो है वो गहराइयों में डूबे हुए थे, और हमें जो नई ज़िंदगी की राह दिखाई है वो तुम्हारी कुर्बानी ने दिखाई है। अभी हमारे इस रेगिस्तान में बहुत से हिरन छुपे हुए हैं। हिरन असल में आपको जैसे पता होगा कि नखलिस्तान में रहता है, और यहाँ पे जो है वो सहरा में ज़िंदा नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पे इकबाल की मुराद ये है कि हमारे पास जज़्बे अमल है। रखने वाले बहुत से लोग हैं, आसमान पर बादल घिरे हुए हों तो इसमें बिजलियाँ लहराती हैं, इसमें बिजलियाँ आती हैं, लेकिन जब मूसलाधार बारिश हो जाए और अब बादल छट जाएँ तो बिजली नहीं चमकती। लेकिन इकबाल कहते हैं कि अगरचे मुसलमान अरूज हासिल करके अब अपना इक़्तिदार जो है वो वापस इक़्तिदार खो चुके हैं, लेकिन अब बादल बरसने के बाद भी जो है फ़ातिमा बिन्ते अब्दुल्ला जैसी बहुत सी बिजलियाँ जो हैं वो उसके अंदर अभी मौजूद हैं, जो कि आने वाले वक़्त में इसको साबित कर देंगी। शेर नंबर 6 पे आ जाइए। फ़ातिमा गो शबनम अफ़शां तेरे फ़ातिमा गो शबनम अफ़शां आँख तेरे गम में है, नग़्माए इशरत भी अपने नालाए मातम में है। नाले मातम कहते हैं कि मातमी फरियाद को, यानी कि जो दुख में की जाए, जो किसी के फौत होने पे की जाए, जो किसी के मरने पर की जाए, दुख की कैफियत जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसको यहाँ पे बयान करने के लिए ये बात जो है वो शायर ने बयान की है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे कह रहे हैं कि गम कहते हैं कि दुख को रंज कहते हैं, रंज भी दुख को ही बोलेंगे। शबनम अफ़शां ओस टपकना। अब यहाँ पे शबनम शबनम अफ़शां से मुराद ये है कि यानी कि रो रही है आँख। इस शेर में शायर बड़े खूबसूरत अंदाज़ में कहते हैं कि फ़ातिमा तेरी तेरे दुःख में हमारी आँख से जो है वो आँसू निकल रहे हैं, लेकिन हमारी इस आहो-बका में खुशी के नग़्मे भी शामिल हैं, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि तूने शहीद होकर अ, ये बात साबित कर दी है कि जो तूने जान कुर्बान की है वो जाँ आफ़री है। तुम्हारी इस शहादत को अगरचे मेरी आँखों तुम्हारी इस शहादत ने अगरचे मेरी आँखों को आँसुओं से नम कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है तुमने अपनी जान देकर अपनी कौम में नई ज़िंदगी की लहर दौड़ा दी है, और अपने वतन के नौजवानों को एक नई राह दिखा दी है। अगर तुम इस तरह से ना करती तो उनके सामने ये मिसाल कायम ना होती। और इसी मिसाल को लेकर इकबाल ने अपनी कौम को कहा है कि हम भी तेरे नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, और यही होगा कि हम तेरे नक्शे कदम पर चलकर एक दिन आज़ादी हासिल कर लेंगे। शेर नंबर 7 है, रक्स तेरी खाक का कितना निशात अंगेज है, जर्रा जर्रा जिंदगी के सोच से लबरेज है। तो यहाँ पे रक्स कहेंगे नाच को, और खाक कहेंगे मट्टी को, निशात खुशी, अंगेज यानी कि बढ़ाना किसी चीज़ का, निशात अंगेज यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। सोज़ कहते हैं दुःख को, या हरारत या गर्मी या किसी इस किस्म की कैफियत को, लबरेज यानी कि भरा भरा हुआ। अब यहाँ पे शायर जो है वो ये कह रहे हैं कि तेरी कब्र के ज़र्रे जब हवा में उड़ते हैं तो ये मंज़र बहुत खूबसूरत लगता है, और ऐसा मालूम होता है कि तेरे जज़्बे हाकी का उसके अंदर जाना, और तेरा उसके अंदर दफ़न होना उस मिट्टी को भी निशात अंगेज़ कर गया है, और वो मिट्टी भी जो है वो रक़्सा है, और मिट्टी भी जो है वो उससे तेरे जज़्बे हाकी को अपने अंदर दफ़न करके जो है वो बड़ी अम फ़ख्र महसूस कर रही है, और इस खुशी में जो है वो मिट्टी भी रक़्स कर रही है। तो यहाँ पे ये बयान करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे वजूद का एक-एक ज़र्रा हमसे इस बात का तकाज़ा करता है कि हम गुलामी की अब यहाँ पे इकबाल जो अपनी कौम से बात करते हुए कहते, अपने नौजवानों से बात करते हुए कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारा वजूद जो है वो अब हमसे ये डिमांड करता है कि हम उठें और अपनी जानों की परवाह ना करें और आज़ादी के लिए जंग लड़ें। तो तुम्हारी जो शहादत है इसने हमारे अंदर एक नया जज़्बा पैदा कर दिया है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को बयान किया है इकबाल ने। अच्छा जी, शेर नंबर 8 है कोई हंगामा तेरी तुरबते खामोश में,
पल रही है कोई कौमें ताज़ा इस आगोश में। हंगामा कहते हैं शोर गुल को, तुर्बत कहते हैं कब्र को, कौम ताज़ा नई कौम और आगोश कहते हैं गोद को। यहाँ इस शेर में शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि तेरी कब्र पर खामोशी छाई हुई है, तेरी कब्र पे कोई शोर नहीं है, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी कब्र में तुम्हारी कब्र एक ऐसी गोद है कि जिसमें एक नई कौम परवरिश पा रही है और वही असूल, वही ज़ाब्ते जो है वो लेकर आ रही है। और मैं यहाँ पर फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला को ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ और कहता हूँ कि फ़ातिमा की ज़िंदगी जो है अपनी कौम की आज़ादी के लिए वक़्फ़ हो गई है और उसने अपनी कौम को हासिल करने के लिए अपनी आज़ादी को हासिल करने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी और अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। तो यहाँ पे इन्हीं चीज़ों की तरफ शायर ने इशारा किया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ज़िंदगी में तेरा अमल जो है वो और अब तुम्हारी रूह जो है वो हमारी रहनुमा बनकर आज़ादी का सबक दे रही है और हम तुम्हारे दिए हुए सबक पर आगे चलकर आज़ादी हासिल कर लेंगे। ठीक है? ताज़ा अंजुम का फ़ज़ाए आसमां में है ज़हूर, दीदाए इंसान से नामहरम है जिनकी मौजे नूर। अंजुम कहते हैं सितारे को, फ़ज़ाए आसमां कहते हैं आसमान की वुसअत को, ज़हूर ज़ाहिर होना, नुमायाँ होना, दीदा इंसान इंसान की आँख, नामहरम अजनबी या नावाकिफ़, और मौजे नूर यहाँ पे कहते हैं रोशनी की लहर को। तो यहाँ पे इकबाल बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे हैं कि तुम्हारी सूरत में एक नया जो अंजुम है यहाँ पर फ़ज़ाए आसमां पर ज़हूर पजीर हुआ है और इसने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अब जो है वो नई दुनियाएं कायम हो, लेकिन ये दीदा इंसान इंसान की आंख से ही पोशीदा है। ये सिर्फ अक्ल वाले लोग दे सकते हैं, ये सिर्फ समझ वाले लोग इस बात से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं कि ये जो नया अंजुम, ये जो नया सितारा आसमान पर ज़हूर पजीर हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसकी वजह क्या है। तो यहाँ पे शायर ने उसी चीज़ को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि इंसान की आँख नावाकिफ़ है कि तुम्हारी शहादत जो है वो यकीनन नावाकिफ़ है कि तुम्हारी शहादत जो है किसी इनकलाब का बाइस होगी, किसी इनकलाब की राह हमवार हुई है। आसमान पर तुम्हारी शहादत के खूब चर्चे हैं और तुम्हारी देखा-देखी कौम के दूसरे लोगों में भी आज़ादी हासिल करने का जज़्बा पैदा हो चुका है। तो यहाँ पे उन्होंने उसी चीज़ का ज़िक्र किया है। आखिरी शेर देख लीजिए, जिनकी ताबानी में अंदाज़े कुहन भी नौ भी है और तेरे कौकबे तकदीर का परतो भी है। इन सितारों, अब यहाँ पे ताबानी कहते हैं चमक को, कोहन कहते हैं पुराना, अंदाज़े नो कहते हैं नया, कोकब रोशन सितारा। यहाँ पे कोकब का मतलब है रोशन सितारा। अब यहाँ पे शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इन सितारों की चमक-दमक में, किन सितारों के जिनका पहले ज़िक्र किया है ताज़ा अंजुम का, उन सितारों की चमक-दमक में नया और पुराना दोनों तरह का अंदाज़ पाया जाता है। यानी कि जो अंदाज़ गुज़र चुके हैं और जो अंदाज़ अब आने वाले हैं। इस फातिमा की शहादत की वजह से लोगों में जज़्बे हुर्रियत पैदा हुए, आज़ादी हासिल करने का जज़्बा पैदा हुआ है। तो फातिमा ने इन अ, बुजुर्ग हस्तियों को कुर्बानियों की फातिमा ने इन बुजुर्ग हस्तियां जो कि इससे पहले जा चुकी हैं, इनकी कुर्बानी की लाज रखी है और यहाँ पे उसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि फातिमा बिनते अब्दुल्ला उनके नक्शे कदम पर चली और अब इसने एक ऐसे इनकलाब की इब्तिदा की है कि इस इनकलाब से मुसलमान कौम असर से ले रही है और मुसलमान नौजवानों का जो जज्बा जहाद है वो उभर कर सामने आ गया है। तो यहाँ इसके जो सवालात के जवाबात हैं फातिमा बिनते अब्दुल्ला के, ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, इसको आप एक नज़र देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने देखनी है आपकी सरगर्मियों में, इसमें एक चीज़ मैंने बतानी थी कि बांगे तरा में बलाल के उन्वान से 2 नज़्में हैं, इनका मुताला किया जाए। तो आपने ऐसा करना है कि आपके पास अगर किताब नहीं है तो आपने गूगल पे जाके सर्च करना है और उसमें ये दोनों नज़्में निकाल कर पढ़नी है। मुझे उम्मीद है कि आपको नज़म की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।